इस दिन रक्षाबंधन विगत कई वर्षों के तुलना में अत्यंत 40 मिनट तक है। तो वैसी स्थिति में 1:55 अशुभता की प्राप्ति होगी। जिस उद्देश्य से राखी बांधना चाहती हैं उससे जो लाभ लेना। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR-2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। सावनी महोत्सव, सावन का समय है और सावन रहते हुए भी सनातन हिंदुत्व का तरह तरह की पर्वें मनाई जाती है। वैसे ही पर्व जो है अब से कुछ ही दिनों बाद रक्षाबंधन आने वाले हैं। रक्षाबंधन बहना अपने भाई के कलाई पर वो सूत्र बांधती है जो जीवन भर के लिए चाहती है बहना कि उनके भाई सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे और लंबी आयु के वो हमेशा कामना करती है। रक्षाबंधन कब है, ये तमाम चीज़ों से हम आपको अवगत करवाएंगे। इस बीच पटना सिटी के पंडित वंशवर्धन शर्मा जी से सीधे सवाल जवाब करते हैं। भद्रा कितने बजे है, कितने बजे रक्षाबंधन का कार्यक्रम चलेगा, इसके पूर्व में अगर बांधने से क्या लाभ है, क्या नहीं नुकसान है, ये तमाम चीज़ों से हम सीधे चलते हैं। वंशवर्धन शर्मा जी क्या कुछ कर रहे हैं, उनकी बात को समझते हैं। प्रणाम बाबा। यशस्वी भव। बाबा, इस बार रक्षाबंधन का क्या चीज़ है? हाँ, रक्षाबंधन और इस बार पूरे सावन की बात अगर कर लें तो सावन ही अमृत सिद्धि योग में है। रक्षाबंधन तो 19 तारीख को है, सोमवार है। सोमवार शिव का अत्यंत प्रिय दिवस है और रक्षाबंधन सोमवार को हो, पूर्णिमा सोमवार को हो, यह अत्यंत शुभदायी होता है। देखें, सोमवार से अगर इस पक्ष की बात करें, पूरे माह की बात करें तो माह सोमवार से शुरू होकर सोमवार पर समाप्त हो रहा है। पक्ष की बात करें तो यह पक्ष शुक्ल पक्ष जो है सोमवार से प्रारंभ हो करके सोमवार को समाप्त हो रहा है। श्रवणा नक्षत्र से माह का प्रारंभ और श्रवणा नक्षत्र पर माह का विराम। सौभाग्य योग, इसके बाद शोभन योग, इस बार का सिद्धि योग प्राप्त होता है। इस जो सर्वार्थ सिद्धि योग का स्वरूप धारण करता है। अब इस दिन रक्षाबंधन विगत कई वर्षों के तुलना में अत्यंत ज़्यादा पुण्य फलदायी है। यह सकल मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसी दिन श्रावणी के दिन ही हम लोग संस्कृत दिवस मनाते हैं। सनातनी एक यह भी काम करते हैं कि संस्कृत दिवस मनाते हैं। इस दिन ही संस्कृत दिवस भी है और देखा जाए तो यही पूर्णिमा स्नान, दान और व्रत के लिए है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। इसलिए बड़े प्रेम से 1:25 के बाद रक्षाबंधन का पर्व मनाएं और अपने अपने भाई के हाथों पर कलाई बांधें। ब्राह्मण के यहाँ भी लोग रक्षाबंधन के लिए जाते हैं। ब्राह्मण भी अपने यजमान को आशीर्वाद देते हैं। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रोति महाबला तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचल। इस मंत्र से उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं और आशीर्वाद देते हैं और यजमान भी प्रसन्न होकर के ब्राह्मण को यथासंभव यथाशक्ति क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा करते हैं। इसमें संदेह नहीं है। इसलिए हमेशा बहन को, ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एक विशेष बात और बताता हूँ। रक्षाबंधन तो सोमवार को है ही, परंतु विगत कई वर्षों से देखा जाए और इस वर्ष के पूरे पंचांग का जब मैंने अध्ययन किया, एक बात समझ में आती है। पूरे वर्ष में एकमात्र श्रावण ही ऐसा माह है जो जिस नक्षत्र से प्रारंभ हुआ है उसी नक्षत्र पर समाप्त हो गया है। श्रवणा नक्षत्र से सावन का प्रारंभ और श्रवणा नक्षत्र पर ही सावन का विराम। यह अब स्वयं सिद्ध योग होता है। इस पूरे माह में किया जाने वाला कर्म अत्यंत शुभ फलदायी है। श्रावणी की बात कर ली जाए, रक्षाबंधन की बात कर ली जाए। रक्षाबंधन 19 तारीख को सोमवार हो रहा है। उस दिन पूर्णिमा है। रात में 9:32 तक पूर्णिमा का योग है, परंतु प्रातः काल से ही 1:25 तक भद्रा है और भद्रा के बाद सर्वार्थ सिद्धि योग मिल रहा है जो रात में 9:25 तक है। तो वैसी स्थिति में 1:25 दिन के बाद रक्षाबंधन प्रारंभ होगा। बहनें अपने भाई के कलाई पर राखी बांधेंगी और यदि राखी बांधते समय
जो बहनें जानती हों वो यदि मंत्र पढ़ें, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रोति महाबल तेन त्वाम प्रतिबधनामी रक्षे माचल, तो ये ज़्यादा शुभदायी होता है। ब्राह्मण तो वैसे भी पूर्णिमा के दिन यज्ञोपवीत, नूतन यज्ञोपवीत धारण करते हैं और जीर्ण यज्ञोपवीत का त्याग करते हैं। ब्राह्मण वैसा ही करेंगे, लेकिन यज्ञोपवीत भी धारण करें। वो तो अपने स्नान ध्यान करने के बाद पूजा के समय यज्ञोपवीत नूतन धारण कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। और 1:25 के बाद रात तक, दूसरे दिन सूर्योदय होने तक रक्षाबंधन का त्यौहार शुभ फलदायी है। इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? रक्षाबंधन के दिन वैसे एक बात देखिए, सामान्यतया 2 समय ऐसा होता है, होलिका दाह और रक्षाबंधन के समय लोग ये बताते हैं कि जब पूछते हैं तो बाबा बता देते हैं भद्रा है। पूर्णिमा को तो भद्रा रहता ही है, चतुर्दशी से पूर्णिमा के बीच तक भद्रा होता है, लेकिन ये श्रावणी मतलब बंधन कर्म और दाह ये दोनों भद्रा में वर्जित है। इसीलिए भद्रा में किसी भी तरह से 1:25 के पहले रक्षाबंधन का त्यौहार न बनाएं। बहनें अपने भाई के हाथ पर राखी न बांधें, इसके बाद ही वो राखी बांधें, इससे शुभ फल की प्राप्ति होगी। इसके पहले करने पर अशुभता की प्राप्ति होगी। जिस उद्देश्य से राखी बांधना चाहती हैं, उससे जो लाभ लेना चाहती हैं, वो न तो उन्हें मिल पाएगा और न उनके द्वारा दिए हुए आशीर्वाद का पूर्ण प्रभाव उनके भाई को प्राप्त होगा। इसलिए इस दिन भद्रा काल का त्याग करें और भद्रा काल के बाद बड़े प्रेम से रक्षाबंधन मनाएं। ये थे पंडित वंशवर्धन शर्मा जी। और 19 अगस्त को रक्षाबंधन है और भद्रा को देखते हुए 1:25 से आप अपने भाइयों को कलाई पर धागा बांध सकती है और हमेशा कामना कर सकती है, क्योंकि 1:25 से पहले अगर देखिएगा तो भद्रा का है और वो शुभ नहीं है। ऐसा साटू आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।